हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पेज लेआउट के ऑप्शन को। पेज लेआउट बेसिकली आपका जब हम प्रिंट करते हैं पेज को तो ये उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, बात करते हैं यहाँ पे थीम्स की। अब थीम्स क्या होती हैं? तो यहाँ पे पास हमारे पास एक छोटा सा डाटा है और यहाँ पे हम कुछ शेप्स जो है इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे दो शेप जो है मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे कलर चेंज नहीं करूंगी। हम यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट पे और अब यहाँ पे बात करते हैं थीम। अब यहाँ पे हमें काफी सारे थीम्स मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे थीम्स पे लेकर जा रही हूँ अपना कर्सर, वैसे ही मेरा डाटा और जो मेरा शेप है उन दोनों का कलर क्या हो रहा है, चेंज। इसके साथ साथ इसका फॉन्ट भी चेंज होता जाएगा। तो थीम क्या करता है कि जो भी आपने डाटा में अपना सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि आपने जो भी अपना डाटा बनाया है और उसके साथ-साथ जो भी आपकी शीट पे जो आपने शेप इंसर्ट किया है, वो उसे एक थीम में लेके आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे-जैसे मैं यहाँ पे कर्सर जो है मैं यहाँ पे लेती जा रही हूँ, वैसे-वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा डाटा और मेरी शेप का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे-जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रही हूँ, वैसे-वैसे आपको दिख रहा होगा कि डाटा का कलर, यानी कि इस डाटा का कलर और शेप का कलर जो है चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये ले लेती हूँ। ओके। तो थीम क्या करता है, जिस भी शीट में आपने जो भी डाटा या फिर जो भी शेप आपने बनाया हुआ है, वो उसे एक थीम में चेंज कर देता है। अब ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि आपने कोई भी अपना एक डाटा बनाया है और आप कंफ्यूज हो कि आप उसमें कौन सा कलर या फॉन्ट डालो, तो आप इस थीम का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कलर, फॉन्ट और इफेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए आपके पास काफी सारे कलर्स हैं। अब इसका भी कॉम्बिनेशन सेम ही है। वहां पे आपके पास कुछ थी और आप यहाँ पे इनको भी यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे कस्टमाइज कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना है तो मैं यहाँ से हटा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। अगर आपको अपना फॉन्ट चेंज करना है आपको डाटा में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सेम ऑप्शन है जैसे कि हम यहाँ पे होम में जाके यहाँ से फॉन्ट चेंज करते थे, ठीक उसी तरीके से। सेम इफेक्ट, अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट चेंज करना है तो आप इफेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ ग्लो एजेस पे, तो यहाँ पे मेरी शेप में यहाँ पे ग्लो शो कर रहा है। और सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे शेप का कलर चेंज कर देती हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, यानी कि जो भी शेप आपने सिलेक्ट की हुई है वो उस शेप के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाती हूँ। चलिए, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा शेप था ये मेरा इससे ऊपर आ गया है। अब मुझे इस शेप को इस शेप के नीचे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सैंड बैकवर्ड। यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा उतने पार्ट का जो शेप था वो अपने आप नीचे चला गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन पेन की। अब ये कहाँ यूज होता है? तो जैसे कि आपने बहुत सारी शेप्स जो है आपने एक शीट में रखी हुई हैं और आपको उसका मीनिंग समझना है कि वो क्या है या कौन सा आपका सिलेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे चली जाऊंगी सिलेक्शन पे। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो हमारा रेक्टेंगल वन है। यानी कि रेक्टेंगल हमारे पास शेप में सिर्फ वन ही है, इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगल वन है। अगर आपने दो तीन रेक्टेंगल लिए हुए हैं तो वहाँ पे वन टू थ्री करके आपको शो कर देगा। अब मैं यहाँ पे, अब ये जो सेकंड है ये हमारा क्या है, ओवल। अब मैं यहाँ पे जैसे इस पे सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे देखिए, यानी कि फर्स्ट जो हमारी इमेज थी वो क्या थी, हमारी रेक्टेंगल वन। और जो हमारी यहाँ पे सेकंड शेप है वो हमारी क्या है, ओवल टू। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करूंगी तो हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि दो शेप अलग अलग है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ऐसे एज इट इज जो है यहाँ पे ये फिक्स हो जाए। यानी कि जो मेरे दो शेप है जब भी मैं इसे मूव करूँ तो वो एक साथ मूव हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे आप काफी सारी शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ग्रुप के ऑप्शन पे। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ग्रुप, यानी कि अभी तक जो मेरे पास दो शेप थी वो मेरी अब क्या हो गई है, एक शेप। अब मैं इसे कहीं भी ले जाके मूव कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखिए, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई डिजाइन रेडी करें तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एज इट इज हमारा यहाँ पे सेकंड बन गया है। अब अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। रोटेट अगर आपको 90 करना है तो ये 90 हो जाएगा। रोटेट लेफ्ट 90 करना है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट आपका ऐसे होगा, लेफ्ट आपका ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको रोटेट राइट करना है राइट कर सकते हैं, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल।
अब आप इसको 360 में भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करके आप इसे ऐसे 360 भी मूव कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे छोड़ दिए गए थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने यहाँ पे इसे कवर कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्जिन की। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शीट में एक डाटा है और वो काफी बड़ा है। अब मैं जब यहाँ पे इसे प्रिंट करूंगी तो जो मेरा साइड का जो एजेस होता है वो कितना छोड़ना है, वो हमारा मार्जिन में कहलाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास तीन जो है यहाँ पे मार्जिन से, फर्स्ट आपका नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। अब ये हमें प्रिंट में समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी कंट्रोल पी, और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कितनी शीट्स है, यहाँ पे 9 शीट है, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मार्जिन क्या है। जो ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे, शो मार्जिन, जिससे हमारा ये जो मार्जिन है ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। हम इसे वन बाय वन समझेंगे। तो जब भी आप अपनी शीट में कोई भी वर्क करते हैं या फिर जब भी आप इसे प्रिंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रिंट सेट होता है वो आपका नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हो या फिर आप इसे खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तो ये हमारा भी जो है नॉर्मल में ही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे वाइड चाहिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो आपका श्रिंक हो गया है, ये आपका कंटेंट श्रिंक हो गया है, और इसकी जो आपकी एजेस है, यानी कि जो आपका साइड में जो आपका मार्जिन है वो वाइड हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो गया है, वो श्रिंक हो गया है, और इसका जो मार्जिन है वो हमारा क्या हो गया है, वाइड। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे जो है अपना कंटेंट चाहिए कि ज्यादा हो और मार्जिन कम हो, तो मैं यहाँ पे नैरो ऑप्शन को चूज करूंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये हमारा मार्जिन है। अब यहाँ पे दूसरी चीज सीखते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे जब भी आप जब भी आप प्रिंट करवाने जाते होंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी शीट इस तरीके की होती है, ये हमारा A4 होता है। अब यहाँ पे ये जो मेरा कंटेंट है, यानी नेम, आइटम्स, क्वांटिटी, रोटेट, ये पेज मेरा सेम रहेगा। यानी कि ऐसे पेज है तो नेम, आइटम्स, क्वांटिटी, रोटेट, ये मेरा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे पोर्ट्रेट ऑप्शन पे। अभी जो है हमारा ये पोर्ट्रेट पे है, लेकिन अगर मुझे लैंडस्केप पे चाहिए तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप पे सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए शीट मेरी वैसी है, बस मेरा जो डाटा है वो शिफ्ट हो गया, मतलब अलग तरीके से शो करेगा। अगर आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेज हमारा पहले पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके से शो हो रहा था, और लैंडस्केप में जो हमारा पेज था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और जो आपका डाटा है वो आपका लैंडस्केप में आ गया। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पोर्ट्रेट में। था हमारा मार्जिन जो हमने अभी यहाँ पे कवर किया है, और यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन जो अभी हमने देखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे साइज की। उस साइज में जब भी आप अपना प्रिंट करेंगे तो आपको किस साइज में करना है, वो साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप ऑफिस में वर्क करें या फिर आपको अपने स्कूल नोट्स वगैरह के लिए चाहिए, तो हर जगह जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो आपका A4 शीट यूज की जाती है। तो हम यहाँ पे A4 शीट ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको प्रिंट करना है एक पर्टिकुलर एरिया। तो मैं यहाँ पे इतना जो है, मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इससे इसके साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे प्रिंट एरिया पे, और मैं यहाँ पे से कर दूंगी सेट प्रिंट एरिया। यानी कि ये जो एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इतना ही मुझे प्रिंट करना है, ठीक, इसलिए मैंने वहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, कंट्रोल P प्रेस करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, जितना मैंने वहाँ पे एरिया सिलेक्ट किया था, एज इट इज ये मेरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट। हम वापस जाएंगे बैक ऑप्शन पे, और मैं यहाँ से ये जो एरिया है मैं यहाँ से इसे क्लीन प्रिंट एरिया कर दूंगी, यानी कि मुझे यहाँ पे ये एरिया प्रिंट नहीं करना है। जो ब्रेक और बैकग्राउंड है ये हम इन ऑप्शंस के बाद में कवर करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंट टाइटल की। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल P। यहाँ पे हमारे पास आपको शो हो रहा होगा 8, यानी कि 1 of 8। अभी जो हमारा सिलेक्ट पेज है वो हमारा फर्स्ट है, और इस पूरी वर्कशीट में हमारे पास कितने हैं, 8 पेजेस। तो मैं जैसे यहाँ पे सेकंड पेज में जाऊंगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पेज में मेरे पास यहाँ पे हेडिंग है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड पेज में जाऊंगी तो जो मेरी हेडिंग थी वो मेरी क्या हो गया, वहां से रिमूव। सेम मेरा यहाँ पे फोर्थ पे नहीं है एंड 6 में भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको फिफ्थ और फोर्थ में जो आपको ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वो हमारा पेज का सेटअप उस तरीके से है डाटा में। लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हर एक पेज पे जो है मेरा ये शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट टाइटल पे, और यहाँ पे पेज सेटअप में हम यहाँ पे डाल देंगे ड्रॉ टू रिपीट अ टॉप।
यानी कि ये हमारी रॉ है और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि वो हर शीट में क्या हो, मेरी रिपीट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ये वाला जो है मेरा पूरा रॉ मैं यहाँ पे दे दूंगी कि वो रिपीट हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं इसे कर दूंगी ओके, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी। देख लेते हैं, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, यानी कि हर शीट पे क्या है मेरा, यहाँ पे मुझे टाइटल शो हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे तो बात थी कि अगर मेरा यहाँ पे जो लाइंस है, यानी कि जो मेरी हेडिंग्स है, वो मेरी किस में है, रॉ में। लेकिन अगर मेरी कॉलम में हो तो हम क्या करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, नेक्स्ट डाटा पे। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे कॉलम में एक है डाटा, यानी कि टाइटल, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि वो मुझे प्रिंट में शो करे। तो पहले प्रिंट में हम देख लेते हैं, शीट 1 में है हमारा, ठीक है, 2 में भी है, 3 में नहीं है, 4 में भी हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, वो एज इट इज सारी शीट में क्या करें, हमें शो। अगेन जाएंगे बैक पे और यहाँ पे हम जाएंगे पेज लेआउट पे और यहाँ से जाएंगे प्रिंट टाइटल। अब ये हमारा कॉलम में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पूरा डाटा हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पे करेंगे ओके। अब चले जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे, कंट्रोल पी से प्रेस किया, शीट 1 पे चलो आ रहा है हमारा, शीट 2 ओके डन, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, यानी कि ये जो है हमारी हर शीट पे क्या हो रहा है, आपको टाइटल शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसके बाद बात करते हैं स्केल टू फिट, यानी कि आपकी जो विड्थ है ये आपको 1 पेज पे करनी है, 2 पेज पे, 3 पेज पे, जितने भी पेजेस पे आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ से पेज लेआउट देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा जो डाटा है वो कितने पेज पे और किस तरीके से है। ये देखिए, तो अब मैं यहाँ पे अगर इसे एक पे फिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊंगी विड्थ पे और मैं यहाँ पे कर दूंगी 1 पेज। तो अभी तक यहाँ पे जो मुझे शीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रही थी वो मेरी यहाँ पे क्या हो गई है, एक शीट पे आ गई है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे हाइट भी जो है मुझे 1 पेज पे डालना हो तो मैं यहाँ पे 1 पेज पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मेरा 1 शीट में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अब प्रिंट प्रीव्यू देख लूंगी, कंट्रोल पी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या शो हो रहा है मुझे, 1 ऑफ 1, यानी कि मेरे पास 1 ऑफ 8 पेजेस से, और वो 8 पेजेस पे जितना भी डाटा था वो मेरा कैसे आ गया यहाँ पे, 1 पेज पे। मैं यहाँ पे इसे लैंडस्केप में भी ले ही सकती हूँ, यहाँ पे देखिए, तो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको ऐसे शो हो रहा है कि डाटा आपको शो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप इसे प्रिंट निकालोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। चलते हैं बैक ऑप्शन पे और अब इसे कर लेते हैं नॉर्मल। यहाँ पे जो स्केल है आप इसे खुद भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो या फिर आप यहाँ से ऑटोमेटिक करके कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हमारे बन रहे हैं ये हमारी होती हैं ग्रिड लाइंस। अब यहाँ पे व्यू पे टिक है तो इसीलिए आपको इस डाटा में जो है यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस शो हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए एकदम जो शीट है ये मेरी विदाउट ग्रिड लाइंस की शो हो रही है, ठीक है। तो व्यू में मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे व्यू पे टिक कर दूंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूंगी तो ये जो मेरा प्रिंट है ये मुझे विदाउट ग्रिड लाइंस की शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइंस नहीं है। तो अगर आपको प्रिंट जो है वो विदाउट ग्रिड लाइंस करनी होगी तो आप यहाँ पे प्रिंट को अनचेक करोगे। यहाँ पे चाहते हो कि आपके डाटा में जो है आपको ये जो ग्रिड लाइंस है ये आपको शो हो, तो हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे प्रिंट को। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी कंट्रोल पी तो यहाँ पे ये देखिए मुझे यहाँ पे डाटा में क्या शो हो रहा है, मुझे मेरी ग्रिड लाइंस शो हो रही है। अब बात करते हैं हेडिंग्स की। तो यहाँ पे मुझे कोई भी हेडिंग्स जो है मुझे शो नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रिंट में यहाँ पे मुझे हेडिंग्स शो हो। तो हेडिंग्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट कर देंगे हेडिंग्स और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे क्या हो रही है, मुझे यहाँ पे मेरी हेडिंग शो हो रही है। अगर आप इसे चाहते हो प्रिंट करना तो आप यहाँ पे इसे चेकलिस्ट, तो आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसे अनसिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे हम देख लेंगे कंट्रोल पी से अपना। तो यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे मेरी हेडिंग शो नहीं हो रही है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रेक्स की। तो जहां पे भी आपको अपनी शीट ब्रेक करनी हो तो वहां पे जाके आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्या करेगा, आपको ब्रेक करके देगा, इंसर्ट पेज ब्रेक। हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करूंगी तो यहाँ पे ये देखिए शीट 1 पे मुझे कितना शो हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि वो वहीं से जहां पे भी आपने से सिलेक्ट किया है वो वहां से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा काफी सारे पेजेस में।
अगेन हम जाएंगे, मुझे यहाँ पे रिमूव पेज ब्रेक करना है, मैं यहाँ पे रिमूव कर सकती हूँ। अब मैं अगेन कंट्रोल पी पे जाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मुझे 12 पेजेस शो हो रहा था वहां पे कितना शो हो रहा है, 8। अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑप्शन की। अब बैकग्राउंड ऑप्शन यूज कहाँ होता है, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर स्कूल डाटा या कुछ भी अपना पर्सनल भी अगर आप कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि बैक में आप वहां पे वो बैकग्राउंड दो। अब इसमें आपको कोई थंबनेल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसे इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे। अगर आपका जो है कनेक्ट है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे वर्क ऑफलाइन पे। और आपके सिस्टम में जितनी भी पिक्चर्स सेव हैं वो एज इट इज आपको वहां पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिस्टम में से हम एक फोटो ले लेंगे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड ओके। तो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर थी, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर आपको रिमूव करना है तो डिलीट बैकग्राउंड, और वो रिमूव हो गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।